myself Komal Khandelwal. I am working in Manaslu University. In this workshop, I am working on the lifestyle product with laser cutting. लेज़र कटिंग बेसिकली CNC कटिंग प्रोसेस है जिसमें लेज़र लाइट बीम के थ्रू कटिंग प्रोसेस होती है, जिसमें हम इंग्रेविंग कर सकते हैं, कटिंग कर सकते हैं, एम्बॉसिंग कर सकते हैं। मटेरियल हम लोग इसमें यूज़ करते हैं मेटल, वुड, MDF, एक्रिलिक, ग्लिटर शीट्स, कलर एक्रिलिक शीट्स एंड पैटर्न शीट्स आती है। प्रोडक्ट डेवलपमेंट के लिए आइडिया जनरेट कर रहे हैं। आफ्टर दैट आइडिया जनरेशन के बाद उस प्रोडक्ट को हम सॉफ्टवेयर पे डेवलप करेंगे। सॉफ्टवेयर पे डेवलप करने के बाद उस फाइल को हम इंडस्ट्रियल कोलैबोरेशन के साथ में कटिंग के लिए इंडस्ट्री में भेजेंगे। आफ्टर कटिंग वो फाइल यूनिवर्सिटी में वर्कशॉप पैनल में वापस आएगी। उसके बाद हम उसको असेंबल करेंगे। आफ्टर असेंबलिंग उसको हम फाइनल प्रोडक्ट एंड फिनिशिंग की प्रोसेस की तरफ डायरेक्शन में मूव करेंगे। बेसिकली हम लोग लाइफस्टाइल प्रोडक्ट्स कवर कर रहे हैं जिसमें हम टी कोस्टर्स बना रहे हैं, लैम्प्स बना रहे हैं, ज्वेलरी बना रहे हैं, वॉचेस बना रहे हैं। नंबर ऑफ रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स है। मेरा नाम लावण्या महेश्वरी है और मैंने लाइफस्टाइल एक्सेसरी प्रोडक्ट्स में एनरोल किया। तो इस लेज़र कटिंग में जैसे हमें मैम ने सिखाया है कि लेज़र कटिंग किन किन पे हो सकती है, जैसे एक्रिलिक शीट्स हो गई या MDF बोर्ड हो गया या स्टोन्स हो गए, मार्बल्स हो गए। डिज़ाइन को हमने ट्रेस किया, उसके बाद फिर फाइनल प्रोडक्ट हमारा कंपनी में कट होने गया, फिर कट आउट होके फिर हमारे पास हमारे प्रोडक्ट आए, उसके बाद कंप्लीट कर दिया उसको। मेरा नाम है विवेक कुमार। मैं यहाँ आर्किटेक्चर डिपार्टमेंट में एसोसिएट प्रोफेसर हूँ। ये जो हम लोग वर्कशॉप कर रहे हैं ये आर्किटेक्चरल मॉडल मेकिंग के ऊपर है, आर्किटेक्चर के स्टूडेंट्स के लिए और जो ID के स्टूडेंट्स हैं इंडस्ट्रियल डिज़ाइन, उनके लिए ये इम्पॉर्टेंट है काफ़ी, क्योंकि उनको काफ़ी चीज़ें रिप्रेजेंट करनी होती हैं ड्राइंग्स के थ्रू और मॉडल्स के थ्रू। फर्स्ट है कि नेचुरल टेरेन्स को कैसे हम लोग मॉडल्स के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे कि हिल्स हैं, क्लिफ है, वाटर बॉडीज़ हैं, प्लेट्यू सरफेसेस हैं, स्लोप्स हैं, तो कैसे इनको दिखाया जाए। और जो नेचुरल टेक्सचर होता है ग्राउंड का, वेजिटेशन, स्टोन टेक्सचर्स, जो भी साइड के फीचर्स होते हैं ना, वो सभी मॉडल्स के थ्रू हम लोग प्रेजेंट करने वाले हैं। ये पहला मॉडल है। दूसरे मॉडल में हम लोग मटेरियल्स कैसे यूज़ होते हैं मॉडल्स में वो एक्सप्लोर कर रहे हैं। तो एक ही हमारा फॉर्म है, फिक्स्ड फॉर्म है, जैसे कि एक ये फॉर्म है रेगुलर फॉर्म। इस फॉर्म को हम लोग अलग अलग मटेरियल्स के थ्रू एक्सप्लोर कर रहे हैं। जैसे पेपर का बना हुआ है, इसके अलावा POP का, कंक्रीट का, क्ले का, टेराकोटा का, वैक्स का, ऐसे अलग अलग मटेरियल्स में हम लोग अराउंड 20 डिफरेंट मटेरियल्स में एक्सप्लोर करके बनाने वाले हैं। ये हम लोगों का प्लान है। बोर्ड मटेरियल थर्मोकोल्स हैं, अलग अलग डेंसिटीज़ की, अलग अलग थिकनेसेस की हैं। फिर इनको मोल्ड करने के लिए बहुत सारे तरीके हैं, जैसे कि सैंड पेपर, एमरी पेपर, कटिंग, बहुत सारे टूल्स होते हैं वो हम लोगों ने यूज़ किया है। स्टोन बनाना है हमें आर्टिफिशियल, तो हम लोग थर्मोकोल को एक तो हम लोगों ने सॉडस्ट सैंड पेपर से कुछ किया है, उसके बाद उसको शेप करने के लिए अगरबत्ती को बर्न करके उससे भी हम लोगों ने इसको थोड़ा कार्व आउट किया है। तो कटिंग है, स्टिकिंग है, कहीं कहीं पे फोल्डिंग है, सॉडस्ट सैंड पेपर को कैसे यूज़ करते हैं स्लोप बनाने के लिए, ये सब चीज़ें हैं। तो ये सब स्किल्स हम लोगों ने स्टेप बाय स्टेप इंट्रोड्यूस की है। मेरा नाम हर्षिता तोमर है। मैं 3rd ईयर से हूँ, इंडस्ट्रियल डिज़ाइन बनस्थली विद्यापीठ से। मैंने आर्किटेक्चरल मॉडल मेकिंग में पार्ट लिया था। पहला जो हमारा है उसमें हमने लैंडस्केप और वैली को हमने एक आर्किटेक्चरल मॉडल के थ्रू रिप्रेजेंट किया है, जिसमें हमने ट्रीज़ शो करे हैं, रिवर शो करे, पॉन्ड शो करा है। लाइक ट्रीज़ हमने डिफरेंट मटेरियल से बनाया है, वायर से बनाया है, पेपर से बनाया है, थर्माकोल से बनाया है, और ऐसी डिफरेंट मटेरियल्स को हमने एक्सप्लोर करके इस मॉडल को पूरा बनाया। ये हमारा पूरा ग्रुप वर्क था, तो हमने 9 पीसेस को जोड़ के एक सिंगल मॉडल बनाया है। मैं सुचेता घाटगे। मैं यहाँ पे रिक्रिएशन ऑफ एंशियंट सील्स ये वर्कशॉप ले रही हूँ। तो यहाँ पे हमने जो इंडस वैली सिविलाइजेशन या फिर हड़प्पा, उसमें जो हड़प्पा सिविलाइजेशन या फिर मोहनजोदारो जो सिविलाइजेशन है, तो उनके जो सील्स या कॉइन्स जो थे तो उनका रिक्रिएशन कर रहे हैं। एक्चुअली ये वर्कशॉप लेने का ये भी मोटो है कि ऑफकोर्स उस टाइम पे वो कौन सा मटेरियल यूज़ करते थे वो पहले उसका स्टडी करना, और उसके बाद अगर हम उसको रिक्रिएट कर रहे हैं तो उसके लिए हम कौन सा मटेरियल ले सकते हैं। तो उसके लिए कुछ हमने मटेरियल भी लाया है, जैसे कलर है तो यहाँ पे पाउडर कलर है, पाउडर डस्ट है, तो गोल्डन हो, मेटालिक हो, ग्रीन मेटालिक कलर्स जो है तो वो डस्ट कलर्स है, तो उसका एप्लीकेशन देख के
उनको एंशियंट इफेक्ट देने की कोशिश करेंगे। तो एमसील में पीछे हमने नेट का सपोर्ट दिया है, तो नेट के सपोर्ट हमने ये एमसील को यूज़ किया है ताकि अगर ये गिर भी जाए तो मतलब क्रैक ना आ जाए या फिर वो टूटे ना। और जैसे ये थोड़ा स्टिकी भी मटेरियल रहता है तो हमने टाल्कम पाउडर का भी यूज़ किया है। और छोटे अमाउंट में उन्होंने जैसे कि क्ले का बहुत सारा अमाउंट ले सकते हैं, क्वांटिटी में ले सकते हैं, पर एमसील अगर ज़्यादा क्वांटिटी में लेते हैं तो वो जल्दी हार्ड हो जाता है। उसके साथ क्ले के ही जो टूल्स होते हैं वही टूल्स वो यूज़ कर रहे हैं। बाद में रिलीफ वर्क जो उसको सील के जो फोटोग्राफ्स लिए हैं उसको देख के वो रिलीफ वर्क कर रहे हैं। एक्चुअली सील्स जो उन्होंने यूज़ किए थे, जो एशियन टाइम पे जो सील्स हैं वही हमने यहाँ पे रिक्रिएट कर रहे हैं। एक्चुअली ये जब रिक्रिएट कर रहे हैं बच्चे तो उनका स्टडी भी वो करेंगे कि उन्होंने एक्चुअली वो फॉर्म्स क्यों लिए हैं। अगर वो कम्युनिकेशन के लिए यूज़ करते थे तो कहाँ यूज़ करते थे, कितने अमाउंट में यूज़ करते थे, तो ये सारा स्टडी इसके साथ साथ पहुँचे। इसके बाद एशियन पेंट्स, जैसे अगर उसके ऊपर कलर दे रहे हैं हम लोग जो इफ़ेक्ट देने के लिए या डस्ट यूज़ करेंगे, उसके पहले एक लेयर आएगी। जैसे एशियन पेंट है तो एक ब्लैक पेंट देंगे और ब्लैक पेंट के ऊपर जैसे वो 90% सूखेगा तो उसके बाद वो कलर पाउडर जो है तो वो यूज़ करने के उसके ऊपर ब्रश से वो अप्लाई करेंगे। उसके बाद ये वार्निश है तो वार्निश का ये क्लियर वार्निश स्प्रे है तो वो स्प्रे उसके ऊपर दे देंगे। मेरा नाम जानवी पाटीदार है एंड मैंने रिक्रिएशन ऑफ एंशिएंट सील्स एंड कॉइन्स में वर्कशॉप में ज्वाइन किया है। अभी हम यहाँ पे न्यू एक्सप्लोरेशन के साथ साथ वर्क कर रहे हैं। तो एंड वी आर लर्निंग अबाउट द प्रोसेस ऑफ कॉइन क्रिएशन, मीन्स एंशिएंट कॉइन हम लोग इस तरह से बना रहे हैं। एंड फिर इस पर पहले हमने एमसील लगाया, अब इस पर कलर करेंगे एंड एक लुक आएगा एंशिएंट वाला। सो वही हम सीख रहे हैं और इसके साथ साथ हम ये भी सीख रहे हैं कि ये किस पीरियड का बना है, किस डायनेस्टी ने से क्यों बनाया है। सो वी आर ऑल्सो कलेक्टिंग इन्फॉर्मेशन अबाउट द हिस्ट्री ऑफ द कॉइन्स एंड सील्स जो भी हम बना रहे हैं। मेरा नाम अवधेश कुमार पांडे है, जो सांगानेरी हैंड ब्लॉक प्रिंटिंग जो विश्व विख्यात है वहाँ का मैं शिल्पकार हूँ। मुझे भारत सरकार की तरफ से 2 बार राष्ट्रपति पुरस्कार दिया गया। वनस्थली विद्यापीठ के अंदर इको फ्रेंडली नेचुरल कलर डाइज की वर्कशॉप के लिए आया हुआ हूँ। इको फ्रेंडली कलर बनाना और उसको रंगाई करके वस्त्रों पर सिखाना, वो हमारा मुख्य उद्देश्य है। हम इस वर्कशॉप में जितने भी प्रकृति द्वारा प्रदान जो वनस्पतियां हैं उनसे प्राप्त रंगों से हम रंग निकालते हैं और उनके द्वारा हम रंगाई करते हैं। हम सिल्क, कॉटन और वूल, इन तीनों पे प्रकृति द्वारा रंग जो प्रदान होते हैं उनसे हम रंगाई करते हैं। ये अपने आप में एक अनूठे कलर है और ये मेडिकेटेड कलर्स होते हैं। इसमें मुख्यतः हमारी जो अभी रखी है हमने 9 या 10 डाइज हमने रखी है। उसमें मजिस्टा है, लाल चंदन है, हरसिंगार है, हल्दी है, मेहंदी के पत्ते हैं और अखरोट की छाल है, अनार का छिलका है। ऐसे हम इस टाइप की हम बना के इन बच्चों को सिखा रहे हैं। तो हम वस्त्रों को सबसे पहले हम क्या स्कोरविंग करते हैं और स्कोरविंग करने के बाद हम उसको मोडेंट कराते हैं और मोडेंट करने के बाद फिर हम प्रकृति द्वारा जो वनस्पति है उनसे हम रंगाई करते हैं। हमको ये सब सोर्सिंग करनी पड़ती है, ढूंढनी पड़ती है और इसको पक्का करने का भी प्रोसेस है हमारे पास। अभी हम सिखा रहे हैं, अगर हमारे पास स्टीमर हो तो हम इनको कलर के रंगों को भी फास्ट करते हैं। इसके अलावा हम नींबू के पानी से या फिटकरी के पानी से भी निकालेंगे तो ये कलर पक्के हो जाते हैं। और आने वाले टाइम में अब टोटली नेचुरल इको फ्रेंडली कलर ही और उनके वस्त्रों द्वारा तैयार वस्त्र ही ज़्यादा चलेंगे। मेरा नाम कृतिका सिंह है और मैं FLD की स्टूडेंट हूँ। मैंने इको फ्रेंडली टेक्सटाइल डाइज़ में एनरोल किया है। सर ने नेचुरल डाइज़, अलग अलग डाइज़ के बारे में बताया। जैसे हम नॉर्मली वर्क करते हैं तो हमें सब कुछ प्रिपेयर मिलता है, तो हमें सिर्फ डाई करना है, लेकिन यहाँ पे सर ने पूरा एक प्रॉपर प्रोसेस बताया है। जैसे पहले हम कपड़े को कैसे धोएंगे, उसमें क्या चीज़ें डालते हैं, कैसे सुखाते हैं, और कुछ जैसे हम आयरन के तार पे डालेंगे तो वो रिएक्ट भी कर सकता है, वो सब बताया। और जो हम डाइज़ प्रिपेयर करते हैं वो कैसे प्रिपेयर करना है, को प्रॉपर तैयार करना होता है, तो वो सब सर ने बताया। अब हम मॉडरेट्स तैयार करेंगे, देन उसमें जो कपड़ा है हम उसे डाई करेंगे। एक्सपीरियंस सर ने सबसे पहले आके तो अपनी लाइफ के बारे में बताया, जो कि बहुत उनकी इंस्पायरिंग स्टोरीज थी। जैसे उन्होंने कैसे अचीव किया अपने गोल्स, और पहले उनकी कंडीशन कैसी थी, अब उन्होंने बहुत मेहनत करी